एक बार जो किसी का एंजाइटी ट्रिगर हो जाता है ना, उसको वापस आने में देर नहीं लगती। अगर आपका एंजाइटी ठीक हो गया ओके, लेकिन अगर सडनली आपका एंजाइटी फिर से ट्रिगर हो गया ना, तो इसको फिर कोप करने के लिए, इसको रिमूव करने के लिए, इसको ओवरकम करने के लिए बहुत हार्ड रहता है। सो इसको क्योर करना है, लेकिन परमानेंटली। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि भैया आप एंजाइटी को कैसे ओवरकम किए, आपने एंजाइटी से कैसे बाहर आया, ये सब बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे मुझे। तो मुझे लगा कि ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में मैं यही बताऊंगा कि मैंने क्या स्ट्रैटेजी किया, मेरा क्या टैक्टिक्स था कि मैंने अपना एंजाइटी को ओवरकम किया। बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें से एक थोड़ा पॉइंट जो है आपको मैं शेयर करने वाला हूँ। लेकिन वो तो मैं आपको शेयर करूँगा ही, लेकिन आपको ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि मुझे एंजाइटी एक्चुअली में कैसे हुआ है। तो बेसिकली मेरा एंजाइटी जो है ना, वो ज़्यादा अब अच्छा तो नहीं है कहने के लिए, लेकिन ज़्यादा अल्कोहल पीने की वजह से मुझे ये अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स बोल सकते हैं आप, इसकी वजह से मुझे एंजाइटी हुआ। तो सबसे पहले मुझे हाइपर वेंटिलेशन हुआ। आप पूछोगे हाइपर वेंटिलेशन मतलब क्या होता है? हाइपर वेंटिलेशन मतलब आपकी ब्रीदिंग में जो है ना प्रॉब्लम्स होना। आपको ऐसा लगता है कि आप सांस ले रहे हो या ज़बरदस्ती सांस खींच खींच के ले रहे हो। आपको लगता है कि आप भूल जाते हो मैं सांस ले रहा हूँ या नहीं, तो आपको खींचना पड़ता है। बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स भी किया है कि भैया शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग होता है। मुझे ये सेम चीज़ है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग और खींच खींच के सांस लेना, सांस ले रहा हूँ या नहीं भूल जाना, ये सब फ्लक्चुएट होना अपनी सांसों में, इसी को कहते हैं हाइपर वेंटिलेशन। तो सबसे पहला मेरा सिम्टम्स ही यही था। तो उसके बाद ये हाइपर वेंटिलेशन होने के बाद ये ख़राब होते गया। उसके बाद मुझे बहुत सारे पैनिक अटैक आना लगा, ये हार्ट पल्पिटेशन होना शुरू हो गया। हार्ट पल्पिटेशन मतलब रैपिड हार्ट बीट होना शुरू हो गया। उसके बाद एक्टोपिक हार्ट बीट। उसके बाद मैंने 3-4 साल इसको एक्सपीरियंस किया, तब जाके इसको मैंने जो है ओवरकम किया है, जो कि मैं नॉर्मली अपनी वीडियोस में बताते रहता हूँ। अगर आप और भी ज़्यादा जानना चाहते हो तो आप मेरे कोई भी वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने आपको बताया कि मेरे एंजाइटी की स्टोरी क्या है और कैसे मैंने ओवरकम किया है। तो आज की वीडियो में आपको क्या बताने वाला हूँ कि जो स्पेशल जो स्ट्रैटेजी मैंने किया, कि सभी लोग बोलते हैं कि एक्सरसाइज करो, फिजिकल एक्टिविटीज करो, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो। यस, इट इज़ वेरी बेनिफिशियल, बट आपको और भी कुछ करना होता है, जो कि आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, ताकि इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीख पाए और आपकी एंजाइटी को आप ओवरकम कर पाए। तो आज की वीडियो को हम यहाँ पे शुरू करते हैं। तो द नंबर 1 पॉइंट जिससे मैंने अपनी एंजाइटी को ओवरकम किया इज ट्रैकिंग माई फूड्स। इसका क्या मतलब होता है कि देखिए, आप जो फूड अपने बॉडी में डाल रहे हो, आप जो फूड कंज्यूम कर रहे हो ना, क्या आपकी बॉडी ये प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट कर पा रही है? इसका मतलब क्या है कि जब आपका गट हेल्थ ठीक नहीं रहता है ना, तो आपका ब्रेन थोड़ा अपसेट रहता है। और अगर आपका ब्रेन अपसेट है, आपका माइंड अपसेट है, तो आपका गट हेल्थ भी अपसेट रहेगा। ये दोनों एक आपस में बहुत ही रिलेटेड है। अगर आप अपनी बॉडी में क्या डाल रहे हो ये बिना सोच के ही कंज्यूम कर रहे हो, तो आपको ये प्रॉब्लम कर सकता है, क्योंकि गट हेल्थ को ठीक रखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपकी गट हेल्थ में प्रॉब्लम है, अगर आपको आपकी बॉल मूवमेंट अच्छे से नहीं हो रही है, आपको ब्लोटिंग फील हो रहा है, आपको उबासी आ रही है, आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आपको एंजाइटी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकता है। और अगर आपको एंजाइटी है और ये सब सिम्टम्स यू आर फीलिंग राइट नाउ, ब्लोटिंग, गैस होना, उबासी आना, तो आपको सबसे पहले अपनी गट हेल्थ को ठीक करना बहुत ही जरूरी है। अगर आप अपना गट हेल्थ को इंप्रूव करते हैं, तो आपकी एंजाइटी की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो सिम्टम्स है, वो भी कम हो सकता है, क्योंकि गट हेल्थ और माइंड ये दोनों एक आपस में रिलेटेड हैं। सो मेरा दूसरा पॉइंट है कि फियर ऑफ डेथ की साइकिल में फंस जाना। इसका मतलब क्या होता है कि देखिए दोस्तों, एंजाइटी में सबसे बड़ा डर क्या रहता है कि आपको ऐसा लगता है कहीं मैं मर ना जाऊंगा, कहीं मैं मर ना जाऊं। ये सब यही लास्ट मतलब सिम्टम्स है ना, मतलब यही आपको सबसे बड़ा डर है कि मुझे एंजाइटी है। एंजाइटी कैसे है? तो मुझे लगता है कि मैं सडनली कहीं पे मर जाऊंगा, मैं सडन यहीं से चलते चलते बेहोश हो जाऊंगा, मुझे सडनली कार्डियक अरेस्ट आ जाएगा, मैं सडनली सांस लेना, मेरा सांस जो है, मैं बहुत घुटन फील कर रहा हूँ, मैं सडनली मर ना जाऊँ। यही सबका अल्टीमेट फियर है कि वो फियर ऑफ डेथ की साइकिल में फंस गए। और आपको ये क्यों होता है? देखिए, एंजाइटी में सबसे पहले तो आपकी हार्ट बीट है, सबसे पहले रिलेटेड आपकी हार्ट से होती है। जब आप एंशियस फील करते हो, आप ओवरवेल्म फील करते हो, तो आपकी हार्ट बीट ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है। तो ऐसे में एक नॉर्मल बंदा भी वो होगा तो वो भी सोचेगा कि अरे मेरा हार्ट बीट क्यों अचानक बढ़ रहा है। तो उसको लगता है कि कहीं मुझे हार्ट अटैक तो नहीं आने वाली, कहीं मुझे कार्डियक अरेस्ट तो नहीं आ जाएगा। तो सडनली उनको फील ये नेगेटिव थॉट्स के ऊपर जाते हैं कि मुझे कुछ हो जाएगा, और इसी के वजह से आपको लेफ्ट साइड में चेस्ट पेन होना शुरू हो जाएगा जी, क्योंकि
आपकी हार्ट जो है ना वो लेफ्ट साइड में है, और जब आपको लेफ्ट साइड में चेस्ट पेन फील होता है, माय गॉड, आप सोच सकते हो कि वो टाइम में आप क्या फील करो, तुरंत हॉस्पिटल चले जाना है तुमको, ऐसा फील होता है। तुम स्वेटिंग करते हो, लथपथ हाफ रहे हो, तुम्हारा सांस बहुत ज़्यादा फूल रहा है, ऐसा सब कुछ फील होता है, और मैंने भी ये सब चीज़ फील किया है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि ये सब में देखो, डेथ इज अल्टीमेट, ये कोई नहीं ठुकरा सकता है, आज नहीं तो कल किसी ना किसी को मरना है। द वन हु हैज कम डेफिनेटली हैज टू गो, सून और लेटर सबकी मौत होती है, सबकी एक ये पार्थिव जो बॉडी है इसको त्यागना पड़ता है। तो इसके उलझन में बैठने से कोई ठीक नहीं होने वाला है। जो आपकी बॉडी में जो ये सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे हार्ट बीट फास्ट हो जाने के बाद तुम फाफ रहे हो, तुम्हारे जो लेफ्ट साइड में चेस्ट पेन हो रहा है ना, मैं इसका रीजन भी बता देता हूँ। देखो, जब आप एंजाइटी में हो, आपको रैपिड हार्ट बीट है, तो वो टाइम में आपको लेफ्ट साइड में चेस्ट पेन होना मतलब आपको या तो आपकी जो चेस्ट का मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाने की वजह से आपको ऐसा हो रहा है, या फिर आपकी बॉडी में कोर्टिसोल हार्मोन ज़्यादा होने की वजह से हो रहा है, या तो कोई सीरियस इशू भी हो सकता है। आप ऐसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि अरे मुझे इस भाई ने बोल दिया था कि ये हो सकता है तो शायद ये मसल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हुआ। आपको डॉक्टर को भी दिखाना है कि सर मुझे ऐसा ऐसा सिम्टम्स आ रहे थे, इसका मतलब क्या है, मुझे कोई सीरियस प्रॉब्लम तो नहीं है ना। तो जब वो आपको सर्टिफाई कर देते हैं कि नो यू आर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, तो आप अपने आप को एश्योर कर सकते हैं कि ओके ठीक है, मेरा प्रॉब्लम इतना बड़ा नहीं है, मुझे एंजाइटी है, तो इस एंजाइटी को मेरे को ओवरकम करना है। तो माय थर्ड पॉइंट इज, ये एक ट्रिक है, या फिर आप कह सकते हो ये एक हैक है, जो एंजाइटी को एक टेम्परेरी के लिए आप मैनिपुलेट कर सकते हैं। सो देखिए, जब भी आपको ऐसा लगता है कि आपने पैनिक अटैक सफ़र कर रहे हो, मतलब आपको सडनली पैनिक अटैक आ गया, तो आप क्या करोगे वो सिचुएशन में। तो मेरे पास एक आइडिया था, मैंने भी ये यूट्यूब में ही देख के मालूम पड़ा है कि ये कैसे करते हैं। सो जब आपको पैनिक अटैक सडनली आपको लगता है कि आप ब्रीदिंग में सफोकेशन फील कर रहे हैं, आपको ब्रीथ करने में बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, तो सडनली जाए जहाँ पे ठंडा पानी आपको मिले, वो ठंडा पानी स्लैश अपने मुंह में दे मारे, एकदम 1 2 3 4 5, और मुंह को साफ करे। तब देखे आप बहुत ही रिलैक्स फील करते हैं, क्योंकि जब आप ठंडा पानी अपने मुंह में स्प्लैश करते हैं तो वो टाइम आपका माइंड जो है ना डाइवर्ट हो जाता है। ये एक साइकोलॉजिक ट्रीटमेंट है, आई डोंट नो हाउ इट वर्क्स बट इट वर्क्स। मैंने भी किया है, और सडन आप अपने मुंह में या फिर सडन कोई रिएक्शन कर देते हो ना, तो ये आपका माइंड को डाइवर्ट कर देता है, एंजाइटी से जो अटैक्स आ रहे हैं उसको डाइवर्ट करते हैं। और नेक्स्ट ट्रिक और नेक्स्ट हैक ये है कि अगर आपको सडनली सेम अटैक आ रहे हैं, तो आप कहीं पे ढूंढ लो, अगर आपको लेमन मिल रहा है ना, बहुत ही बढ़िया चीज़ है। अगर आपको लेमन मिल गया तो वो लेमन को लीजिए, हाफ करिए, और वो हाफ पीस को आप च्यू करें। इससे को क्या होता है, आप जो फील करते हैं ना वो बिटर फील, मतलब बहुत खट्टा वाला, खट्टापना वाला फील, तो जब वो च्यू करते हैं, कॉन्टिन्यूस च्यू करें, आप च्यू करें, तो आपका माइंड डाइवर्ट हो जाए। जब आप डर फील कर रहे थे ना वो टाइम में, तो आपका माइंड डाइवर्ट कर देगा कि आपके टेस्ट बड में आपको खट्टा फील कराने में आपका माइंड डाइवर्ट कर देगा, उसको फोर्स करेगा कि नहीं अभी वो डर वाला सिचुएशन में मत जा, अभी ये खट्टे वाले सिचुएशन में देख तेरा बॉडी में क्या चीज़ आ रहा है, ये खट्टा वाला चीज़। तो ये चीज़, ये हैक है दोस्तों। अगर आपको सडनली आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करूं मैं, क्या कर सकता हूं इस सिचुएशन में, तो ये चीज़ करने से आपको थोड़ा बहुत राहत मिल सकता है। ये टेम्परेरी है, इसके बाद आप और भी काम कर सकते हैं, डॉक्टर को दिखा सकते हैं, अगर साथ में कोई दोस्त है तो उसको शेयर कर सकते हैं, भाई मुझे ये हुआ, ये प्रॉब्लम है मुझे, ये और भी हो सकता है। लेकिन ये जो दो ट्रिक है ना, ये मैंने खुद इम्प्लाई किया है, और इससे मुझे जो टेम्परेरी मुझे काम किया है। सो मेरा फोर्थ पॉइंट इज फिजिकली एक्टिव रहना पड़ेगा। ऑफ कोर्स गाइस, अगर आपको ये प्रॉब्लम है और आप ये प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं, तो आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। अगर आपकी लाइफ सीडेंटरी है और आपको ये प्रॉब्लम है, तो ये बहुत ही बुरी बात है, क्योंकि आपकी माइंड जो है ना हमेशा नेगेटिव की तरफ ही अट्रैक्ट करता है। आप जब ऐसे सीडेंटरी में हो तो आपका माइंड बहुत चीज़ आपको करवाएगा, आपसे बहुत सारे सिम्टम्स इंक्रीज करवाएगा, आपको बहुत सारे सिनारियोज क्रिएट करवाएगा, जिसकी वजह से आप और पैनिक करने वाले हो और आपको और पैनिक अटैक्स आते हैं। सो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको फिजिकली फिट रहना होगा, अपने आप को बिजी रखिए, छोटी छोटी कामों में बिजी रखिए, अपने घर के काम जो भी काम हो आप वो करिए, और अपने आप को जो है ना आईने में देखें सबसे पहले कि आप अपने लाइफ को कहाँ देखते हैं। आप जैसे हो, आप ये जो प्रॉब्लम्स में है, आप ये आपको एंजाइटी है, आपको पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, आप डिप्रेशन से घिरे हो,
तो ये चीज़ को क्या आप लाइफ लॉन्ग लेके जाना चाहते हो? अपनी बॉडी को देख के बताइए कि क्या ये बॉडी ये सब चीज़ झेल सकता है क्या? अगर आपका माइंड बोल रहा है कि मिरर में देख के यस यू नीड अ ट्रांसफॉर्मेशन, तुम्हें तुम जैसा लग रहे हो ऐसा लगना अच्छा नहीं है, ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा नहीं है। मेंटली फिजिकली भी आपको ये एक्सेप्ट कर लेना होगा कि नहीं, इसको मैं चेंज करना पड़ेगा, मैं इसको चेंज करूंगा और ये जो मेरा प्रॉब्लम है इसको मैं ठीक करूंगा। कैसे? फिजिकली एक्टिव होके। अपने माइंड को इतना टाइम नहीं देना है कि वो आपसे नेगेटिव इंपैक्ट कराए, आपको नेगेटिव सोचने में मजबूर कराए, आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स आए। इसीलिए आप अपने आप को एक्टिव रखोगे, बिजी रखोगे और फिजिकली फिट रहोगे। सो मेरा 5 एंड फाइनल पॉइंट ये है कि ये पॉइंट नहीं है एक्चुअली, ये एक सम अप है बहुत सारे चीज़ों का जो आपको रेगुलर बेसिस में करना है। सो क्या करना है आपको? सबसे पहले मेडिटेशन। आप कैसे मेडिटेशन कर सकते हो ये वीडियो मैंने बनाया, आप जाके चेक कर सकते हो मेरे चैनल में। मेडिटेशन करना कितना, मतलब आधा घंटा 1 घंटा नहीं करना आपको इनिशियल पीरियड में, सिर्फ 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, ये 3 चीज में आप कभी भी कर सकते हो। 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट। अगर 5 मिनट कर पा रहे हो इजीली, क्वाइटली, तो आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो 10 मिनट, 12 मिनट, लेकिन मेडिटेशन करना है। इनिशियल पीरियड में हो, क्यों मेडिटेशन इतना कारगर है आपकी माइंड को काम करने के लिए। उसके बाद डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज क्या है? आप यूट्यूब में जाके चेक कर सकते हो, बहुत सारे एक्सरसाइज है डीप ब्रीदिंग। डीप इनहेल, डीप एक्सेल, ये करना है। और 2 योगा आसन करना है, एक है भ्रामरी और दूसरा है अनुलोम विलोम। आप भी ये चेक कर सकते हैं ये क्या है, मैंने भी किया है, अनुलोम विलोम भी किया है और भ्रामरी भी किया है। तो आप अपने आप को ट्रैक करना शुरू कर दीजिए। मेरा एंजाइटी, मैं ये सिचुएशन में मैं इतना पैनिक करता था, तो क्या अभी वो सेम सिचुएशन में मैं इतना पैनिक करता हूं या नहीं? अगर आपका आंसर है नहीं, मैं अभी उतना रिएक्ट नहीं करता, उतना पैनिक अटैक मेरे को नहीं आता, या फिर मैं उतना पैनिक नहीं करता, तो आप प्रोग्रेस की तरफ जा रहे हो। तो इसको, ये एंजाइटी को ठीक करने के लिए, मतलब 2 महीने 1 महीने में ठीक नहीं होता है गाइस। देखो, इसको लॉन्ग टर्म में देखना है कि एक बार जो किसी का एंजाइटी ट्रिगर हो जाता है ना, उसको वापस आने में देर नहीं लगती। अगर आपका एंजाइटी ठीक हो गया ओके, लेकिन अगर सडनली आपका एंजाइटी फिर से ट्रिगर हो गया ना, तो इसको फिर कोप करने के लिए, इसको रिमूव करने के लिए, इसको ओवरकम करने के लिए बहुत हार्ड रहता है। सो इसको क्योर करना है, लेकिन परमानेंटली। और इसको कैसे? लॉन्ग टर्म में अपनी लाइफस्टाइल में उसको इंक्लूड करके उसको ठीक करना होता है। और इसको पेशेंसली करना है। आप अपनी लाइफ को मल्टी चेंज करें, कैसे आपकी बॉडी एक्टिव रह सकती है, कैसे आपकी बॉडी एक हेल्दी बॉडी हो सकती है मेंटली एंड फिजिकली, तभी आप ये एंजाइटी को परमानेंटली ओवरकम कर सकते हैं। सो आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो देख के काफ़ी नॉलेज मिला होगा। अगर यस, तो इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत से मैंने ये वीडियो बनाया और और जो मेरा एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर किया है। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।